ये जितने भी गोनैड ये डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम इन पेशेंट्स को फीमेल की तरह ही मानते हैं, क्योंकि मेल में तो अगर पेनिस नहीं है, स्क्रोटम नहीं है, तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन सबको हम फीमेल की तरह मान के चलते हैं, चाहे वो 46XY हो या 46XX हो। खाली कैरियोटाइपिंग को हम नहीं मानते हम, ठीक है। तो अब ये जो पेशेंट है, क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो टेस्टीज हैं, वो गोनेड जो हैं वो पड़े हुए हैं एब्डोमन में। आप जानते हो जो गोनेड्स अगर एब्डोमन में पड़े होंगे तो उसमें मेलिग्नेंसी का हाई रिस्क होता है, तो इसलिए इनको लेप्रोस्कोपिकली रिमूव कर देते हैं। प्यूबर्टी को आप इंड्यूस कर सकते हो ईस्ट्रोजन से, और प्रेगनेंसी भी रिपोर्ट करी गई है इन पेशेंट को अगर आपने ऊसाइड दे दिया, ठीक है। क्योंकि भाई यूट्रस वूट्रस तो है ही इसके अंदर। मिक्स का ये छोड़ दो, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आता है 46XY। 46XY जो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, CAIS। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स वेयर विरलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल डज नॉट अकर। मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज टू DHEA। तो इसमें इसको ये नहीं हो पा रहा। जब ये इसको नहीं हो पा रहा तो विरलाइजेशन नहीं होने का, यानी कि स्क्रोटम और पेनिस नहीं मिलने के। तो जब बच्चा पैदा होगा, फीटस होगा, उसे बताएंगे अरे लड़की पैदा हुई है, लेकिन अगर हम उसका कैरियोटाइपिंग करेंगे तो मेल कैरियोटाइप होगा। एट अप्रोप्रिएट टाइम दिस टेस्टीज सिक्रीट। तो अब ये जो टेस्टीज हैं, इन्होंने एंटी मुलेरियन हार्मोन भी बनाया। जब इन्होंने एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाया तो मुलेरियन डक्ट के जो स्ट्रक्चर्स थे वो नहीं बनने के, यानी कि इस पेशेंट को यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना नहीं होने के। अच्छा जी, टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो प्रोड्यूस एट द अप्रोप्रिएट टाइम, लेकिन अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर रहा, तो इसलिए एक्सटर्नल जेनिटल जो है वो नहीं बनने के। बेबी इज बोर्न विद नॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एन एब्सेंट यूट्रस एंड टेस्टिस दैट आर फाउंड समवेयर, एन एब्सेंट यूट्रस एंड टेस्टिस दैट आर फाउंड समवेयर इन द लाइन ऑफ डिसेंट थ्रू द एब्डोमेन। अब ये जो टेस्टीज हैं इनको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेलिग्नेंसी का डर है, और कई बार इन टेस्टीज की वजह से इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है। वंस द डायग्नोज मेड, इनिशियल मैनेजमेंट इज साइक्लो। क्योंकि भैया एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में तो ये मेल था और फीमेल की तरह प्रेजेंट कर गया। गोनेडेक्टमी इज रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द स्मॉल लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर मेलिग्नेंसी, ऑल्दो दिस कैन बी डिफर्ड अंटिल आफ्टर प्यूबर्टी। Once the gonads are removed, long-term hormonal replacement therapy will be required. The vagina is usually shortened and treatment will be required to create a vagina suitable for penetrative intercourse. क्योंकि भाई वेजाइना का अपर 2/3 तो बना ही, लोअर 1/3 बना, तो ऐसे में वेजाइना को भी बनाना पड़ेगा सर्जिकली। वेजाइनल डायलिटेशन